एक दिन ये दोनों घनिष्ठ मित्र हैं, बहुत करीबी मित्र हैं। एक दिन पुरंजन बोला, मित्र चलो कहीं घूमने चलते हैं। सभी लोग ध्यान से इस कथा को सुनेंगे। पुरंजन बोला, अभिज्ञात है, चलो मित्र कहीं घूमने चलते हैं। अभिज्ञात ने कहा, तुम ही घूमो, हम तो अपने घर में ही ठीक है। घूमकर जल्दी आ जाना। पुरंजन बोला, ठीक है मित्र, अकेले ही चला जाऊंगा, जल्दी आऊंगा, चिंता न करना। ऐसा कहकर पुरंजन घर से निकल गया। लाखों शहर घूम डाले परंतु कहीं भी उसका मन नहीं लगा। कोई भी शहर उसे अच्छा नहीं लगा। तब एक 9 दरवाजे का नगर नजर आया। सुंदर सा शहर था, अतः भीतर घुस गया। भीतर प्रवेश करते ही एक सुंदरी कन्या सामने आ गई। पुरंजन उस कन्या के निकट गया, बोला, देवी जी नमस्कार, क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? कन्या बोली, सुनो, इस शहर की मैं मालकिन हूँ। इस शहर में मेरी इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता है। मेरे 10 सैनिक हैं जो मेरी आज्ञा अनुसार काम करते हैं। ये मेरे सेनापति हैं जो इन सैनिकों को संभालता है। ये 5 घर का नाग मेरे साथ रहता है। इस शहर की दिन रात रखवाली करता है। अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ है। इस शहर में मैं अकेले ही राज्य करती हूँ। पुरंजन को लगा, अरे बहुत बड़ी मालकिन है, इसी से विवाह हो जाए, कितना अच्छा रहेगा। पुरंजन बोला, मेरा भी अभी विवाह नहीं हुआ है। दोनों ने आपस में विवाह कर लिया। पुरंजन अपनी मालकिन पुरंजनी के संकेतों पर नाचने लगा। पुरंजनी के हाथ की कठपुतली बन गया। पुरंजनी खावे तो पुरंजन खावे, पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, पुरंजनी गावे तो पुरंजन गावे। यानी पुरंजनी के हाथ की कठपुतली बन गया। एक दिन की बात है, जरा देवी नाम की एक कुरूप कन्या जो किसी से विवाह करना चाहते वही मना कर दे। तो एक दिन चंडवेग नामक गंधर्व राजा के पास जाकर बोली, महाराज मैं संसार में बड़ी पीड़ित हूँ, मुझसे कोई विवाह ही नहीं करना चाहता। चंडवेग ने कहा, देवी दुखी मत हो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। मेरे पास 360 काली काली गंधर्वियां हैं, 360 गोरे गोरे गंधर्व हैं। ये सब हमारी सेना है, हम सब तुम्हें सौंप देते हैं। जो पसंद आवे उसी से विवाह रचाओ। यदि कोई भागे तो सैनिक उसे पकड़कर तुम्हारे हवाले कर देंगे। सब तुम्हारे सहायक हैं। मेरा छोटा भाई प्रज्वर भी, इसे अपने साथ रखो, तुम्हें अपनी बहन बनाए लेता हूँ। अब जरा देवी प्रसन्न हो गई। वह सारी सेना लेकर के घूमने निकली। उसकी दृष्टि पुरंजन पर पड़ी। पुरंजन को पाने के लिए प्रयत्न में पुरंजन के पुरी पर प्रवेश कर गई। पुरंजन के पुरी के जो 10-11 सैनिक थे, उनकी खूब पिटाई हुई। सैनिकों ने रोका तो भयंकर पिटाई हुई। पुरंजन सोए पड़ा हुआ है। महलों में पुरंजन को पता ही नहीं चला कि हमारे शहर में हमला हो गया। 10-11 सैनिक थे, सब मारे गए। 5 फण वाला नाग भी घायल होकर चला गया। और महलों में घुसकर जरा देवी ने पुरंजन को बंदी बना लिया। अब पुरंजन जो है तो रोते रहा, हाय हाय ये क्या हो गया। अब मेरी पत्नी पुरंजनी का क्या होगा, वो कैसी रहेगी, मेरे बिना पता नहीं खाना खाएगी कि नहीं खाएगी, उसका रो रो कर क्या बुरा हाल हो रहा होगा।
परिणाम क्या हुआ? रोते रोते प्राण को त्याग दिया पुरंजनी की याद में। परिणाम ये हुआ अंते यामति सागति, अंतिम समय में जिसका ध्यान करोगे अगला जन्म वही मिलेगा।